हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। डेसिमल से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6 पावर 1.2 इंटू 36 पावर x मल्टीप्लाई 30 पावर 2.4 इंटू 25 पावर 1.3 बराबर 30 पावर 5। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 6 पावर 1.2 ऐसे लिख देंगे। इसे कर सकते हैं 6 पावर स्क्वायर पावर x इंटू 6 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं इसको। 2.4 हो गया इंटू इसे 5 इंटू 5 के रूप में लिखेंगे 1.3 बराबर 30 पावर 5। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब आगे देखें। 6 पावर 1.2 इंटू 6 पावर 2x हो जाएगा आपका, इंटू 6 पावर 2.4, इस पे 5 पे पावर 2.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 1.3 इंटू 5 पावर 1.3। ठीक है, बराबर इसे 5 इंटू 6 पावर में लिख देते हैं 5। ठीक है, अब देखो 6 पावर 1.2 इंटू 6 पावर 2x मल्टीप्लाई 6 पावर 2.4 इंटू 5 पावर 2.4 इंटू 5 पावर 1.3 इंटू 5 पावर 1.3 बराबर 5 पावर 5 इंटू 6 पावर 5। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करें, 6 वाली पावर को एक साइड ले जाते हैं। तो 6 पावर 1.2 इंटू 6 पावर 2x इंटू 6 पावर 2.4। ठीक है, और उसके बाद हम 5 को ले सकते हैं। 5 पावर 2.4 इंटू 5 पावर 1.3 इंटू 5 पावर 1.3 बराबर 5 इंटू 6 पावर 5। ठीक है, अब देखो 6 वाली पावर को जोड़ लेते हैं, घाते जुड़ जाएंगी। 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4। ठीक है, ये जुड़ गया। ठीक है, इतना जुड़ गया। अब 5 वाले को लेके चलते हैं। तो 5 पावर पर क्या है, 5 पावर 2.4 प्लस 1.3 और प्लस 1.3। ठीक है, बराबर 5 पावर 5 इंटू 6 पावर 5। ओके, अब इसको जोड़ लेते हैं। 1.2 और 2.4 6 आपका आ जाएगा 6 पावर 3.6 प्लस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 पावर देख कितना आता है, तो 2.4 1.3 एंड 1.3। तो 4 7 10 की 0 5 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 5 बराबर 5 पावर 5 इंटू 6 पावर 5। तो 5 5 5 पे घात 5 5 पे घात 5 दोनों साइड में कट गया। बचा हमारा 3 पावर 6 पावर 3.6 प्लस 2x बराबर 6 पावर 5। ठीक है, 6 पावर 5। अब देखिए 6 कट गया आधार, अब बचा क्या आपका 3.6 प्लस 2x बराबर 5। तो 2x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3.6। ठीक है, तो 5.0 में से 3.6 माइनस करेंगे 4 और 1, तो आपका आ गया 2x बराबर 1.4 और x बराबर 1.4 बाई 2 इक्वल टू 0.7 इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 0.7। अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए, इसको सवाल में दिया हुआ 4/9। देखिए पहले सवाल आपका 4/9 है, दूसरा आपका अंडर रूट 9/49 है, और उसके बाद 0.45 आपका दिया है, और तथा आपका दिया है 0.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सब में ये पूछ रहा है वो कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी है। सॉरी, इसमें कौन सी संख्या हमारी छोटी है वो पता करना है। देखिए
इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया है 4/9, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/9 को 9 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 0.94 जा 36, 10 में से गया 4, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 9 4 36, ठीक है। तो कंटिन्यू 3 अंकों तक निकाल लेते हैं। तो 4/9 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.444 समथिंग, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू है √9/49, 9/4, देखो 9 को 3 × 3 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको 7 × 7 कर सकते हैं। जब डबल डबल होते हैं तो एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। 7 का 3 में भाग देते हैं, 7 4 जा, यहाँ 0 लिख देते हैं, 7 4 जा 28, 10 में 8 गया 2, और 0 बढ़ा देंगे, 7 2 जा 40, और 6 0, 7 8 जा 56। तो आपका आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.428, ठीक है। तो 0.428 आपकी इसकी वैल्यू आ गई, और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम अगली वैल्यू 0.45 की। देखिए 0.45, बार लगा है, बार का मतलब होता है 45/99, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 15/33 आ गया। इसे का 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 11 का भाग दो 5 में, 0.0, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 में 4 गई 6, 0 बढ़ जाएगा, 11 पंजे 55 हो गया, 55 हो गया, फिर 5, फिर 0 बढ़ जाएगा, 11 चौक 44, समथिंग आपकी वैल्यू ये आ रही है 0.454 आ रहा है करीब, 0.454 का समथिंग आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आता है 0.8 पे, तो 0.8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0.8 बराबर आपका आ रहा है 0.8 इंटू 0.8, 8 is 64, ठीक है। तो 0.8 से करेंगे 0.8, 0.8 64 की 4 कैरी 6, ऐसे 0 0 करेंगे 064, 2 अंक पहले हैं, 0.64 आपका आंसर पे आएगा। तो इसका वैल्यू आ गई 0.64 आ गई। अगर इसमें सबसे छोटी बोल रहा है तो सबसे छोटी हम आराम से देख सकते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या हमारी 0.428 आ रही है, जो √9/49 की है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी अगर कोई संख्या होगी तो वो होगी आपकी √9/49, द स्मॉलेस्ट नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोहन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सॉल्यूशन नंबर 3 है। सोहन ने 22.25 रुपए के 25 पैसे का 50 पैसे कुल 52 टिकट खरीद में से उसने 50 पैसे वाली टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। मान लो उसने, सोहन ने इतने रुपए की 25 पैसे और 50 पैसे, मतलब 25 पैसे का टिकट अलग खरीदा, 50 पैसे का अलग खरीदा, ठीक है, और कुल टिकट पर 52 टिकट थे। इसमें उसने पूछा कि 50 पैसे वाली टिकट पर कितनी राशि व्यय की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना 50 पैसे पर जो राशि व्यय की वो हमारी x है, ठीक है, x मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कि 50 पैसे का 50 पैसों वाली टिकट पर अगर हमने x रुपए खर्च किया है तो 25 पैसों वाले पे कितना खर्च किया होगा, 25 पैसों वालों पे। तो सीधी सी बात है 25 पैसों वाले पे हमने कितना खर्च किया, टोटल हमारी 52 है, तो कितना आ जाएगा 52 माइनस x, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो 50 पैसे वाले कितने से 50 पैसे को हमने कितने रुपए खर्च किए x, तो 50 गुणे x हो जाएगा, और प्लस 25 पैसे पे कितने खर्च किए हमने 52 माइनस x, ठीक है, बराबर। अब बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा दिया है बाय, देखिए यहाँ समझ लीजिए ये 22.25 रुपए दिया है। जब पैसे में संख्या आ रही है तो हमेशा पैसे में चेंज कर लेंगे, तो पैसे में चेंज कर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.25 पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 22.25 पैसे, ठीक है, 22.25 पैसे आपके आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो 22.25 यहाँ पे ले सकते हैं हम, ठीक है। अब इसे 50x ये हो जाएगा, प्लस 25 दूनी 50 गुणा कर देते, 25 दूनी 50 की 0,
25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 पंजे 125 और 5 130, ठीक है। और माइनस इसका गुणा किया और -25x आपका ये हो गया, बराबर 22 25 आपका आ गया। अब 50 में से 25x घटाएंगे तो 25x आपका आ जाएगा और प्लस 1300 आपका ये चल ही रहा है, बराबर 22 25 आपका आ गया। अब 25x बराबर 22 25 में से हम 1300 घटा देंगे तो आप कितना बचेगा, 5 2 12 में 3 की 9, 12 में 3 की 9 बचा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर, तो 25x बराबर हमारा आ गया 925 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो 925 बटे 25, 25 से भाग दे देते हैं, तो 25 से भाग दे दो 925 में, 25 से भाग दे देते हैं 925 में, 925 में जब भाग देंगे हम तो 25 दिया 75, ठीक है। 12 में 5 की 7, 8 में 7 गई 1 और 5, 25 सत्ते 175, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर हमारा निकल गया 37 निकल गया। अब वो बात यहाँ पे आ रही है 50 पहले बात आ रही है 50 पैसों वाले सिक्के पर, ठीक है। तो हमारे जो टोटल राशि हमने 37 पता कर ली, सॉरी ये हमारी जो टोटल हमारा x की वैल्यू पता की है, x की वैल्यू पता की है, और ये है कितना, देखो 50 पैसे, 50 पैसों की हमने x मानी थी, अब x हमारा कितना निकल आया, x हमारा 37 निकल आया, ठीक है। जब 1 पैसे की पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो 37/50, ठीक है। तो 50 का जब इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 50 पैसे का, तो 37 में दीजिए तो कितने आ जाए, समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको एक मिनट, 37 आपका आ गया। हमने हमारी वैल्यू हमको पता चल गई है कि 50 पैसों वाली टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। तो 50 पैसों वाली टिकटों पर हमने सोने 22 की 25 पैसे 50 पैसे कुल 22 की 50 पैसे कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसों वाली टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। तो देखिए अगर हम देखा जाए, एक मिनट, 5 7 7 4 14.75, और इसके आगे एक्स की वैल्यू आ गई 37 आ गई, मतलब 50 पैसों वाली टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, तो एक्स आपका 37 आ गया। अब देखिए एक चीज यहाँ समझने वाली है, देखिए ये हमारे जो टोटल हमारे रुपीज में काउंट कर रहा है, किस में काउंट कर रहा है, रुपीज में। अब बात यहाँ पे आ रही है कि अब जब इसे 50 पैसों का मतलब क्या हुआ, 50 पैसों का मतलब हो गया आपका 1/2, ये रुपीज में काउंट कर रहा है, तो 37 मल्टीप्लाई 1/2 कर सकते हैं यहाँ पे, 1/2 बराबर 50 पैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ 37/2 जब करेंगे तो 2 एकम 2 तो 16, तो हमारा जो राशि हमारी निकलेगी वो निकलेगी 18.50 निकलेगी, ठीक है। दिस इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 4 हमारा देखते हैं। पहला सवाल है आपका 2.136 और बार लगा 30 पे बराबर क्या होगा, ठीक है।
तो हमने क्या मान लिया, x बराबर, हमने इसे मान लिया 2.136, ये हमारा x है। जब इसे 10x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10x में से निकालेंगे तो 2.136 में जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 21360, ठीक है। तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जो पॉइंट आपका पहले यहाँ पे था, पॉइंट पहले आपका यहाँ पे था, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, इस तरफ आ जाएगा। कैसे, देखिए कितने पॉइंट पहले हैं, 3 अंक, 3 अंक वाले लगाएंगे यहाँ पे, 3 अंक 1 2 3, तो 3 अंक वाला आपका यहाँ पे लग गया, तो 21 पॉइंट। देखो एस बराबर ये आ रहा था, लेकिन हमारा रिपीट कौन सा हो रहा है, 30 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं 2.1 के बाद 36 आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10s जब मैंने किया तो किया था 21, और 21 के बाद ये सही आ रहा है 36 36 36, यही हमें रिपीट करना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हमने इसमें चेंज किया, ये सही है हमारा। अब 100 में चेक करते हैं, 100 में अगर करें तो क्या होगा, अब अगर 2.136 में हम 100 का मल्टीप्लाई करें, 21360 आ गया, और कितना 123, ये तो गलत हो रहा है क्योंकि आप साफ साफ दे सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ही पॉइंट आना चाहिए इसके बाद आप तो चल जाता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 करके देखते हैं, ठीक है। तो 1000 करके देख, 2.136 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 213600, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट आपका 3 अंक पहले ही है, ये सही है हमारा, ठीक है। 2136 के बाद देखो अब ये हमारे नंबर आ रहे हैं रिपीट होके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2136.36, ओके, स्टेप से आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमको 2 पता चल गई, 100x और ये। अब क्या करेंगे, 100x में से हम क्या करेंगे, 10s को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपका कितना होगा, तो 2136 आपका दिया था यहाँ पे, इसमें से 21 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब 21 यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो 2136 में से 21 जब माइनस करेंगे तो 5 2115 आ गया, तो ये हमारा कितना है 90x बराबर आ गया आपका 2115, ठीक है। x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, यस, तो अपॉन 90, ठीक है, 90 आ गया। अब ऐसे डिवाइड कर दो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको डिवाइड करने पर हमारा क्या होगा, 3 3 9 0, 3 7 21 0, 3 5 15, ठीक है। 3 कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद x बराबर आपका आ जाएगा 235/10, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 7 15, ठीक है। 5 2 10, 5 5 7 35, 27/2 आ गया, इसे कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, समथिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल, ठीक है, x इक्वल समथिंग आपकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसका जब नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखते हैं तो कितना आता है, 2 2 7 आ गया, 2 और 2 3 6, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 13 राइट 1/2, तो आपका आ जाएगा 13 राइट 1/2 इज द राइट आंसर। दोबारा देख लेते हैं, 2.136 था आपका, एस बराबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स बराबर 2.136 है, 10s हमने कर लिया, 10s अब करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आज आपका आ जाएगा, 100s बराबर 2136.3636 आ जाएगा, 100 में 10 बताया 90s बराबर आएगा 2115, और s बराबर 2115 और 90 आ गया, 90 आ गया। अब उसके बाद s बराबर 2115 अपॉन आपका 90 आ गया, उस s बराबर 235/10, इस तरह से हमारी समथिंग वैल्यू आपकी 39/2 आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल है आपका 1.27। देखिए अगला सवाल हमारा है 1.27 वाला। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है 1.27, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि 1.27 कंटिन्यू चल रहा है, हमने एक्स बराबर मान लिया, ऐसे मान लिया, मतलब 27 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हमारा एक्स वैल्यू ठीक है। अब 10x अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, देखो 1.27 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1270 आ गया, और 1 2 में यहाँ पॉइंट आ रहा है, ये सही नहीं आ रहा है, ये बड़ा 10x से नहीं कर सकते, 100x से करके देखते हैं। तो 100x जब करेंगे तो 1.27 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12700, मतलब 127 पॉइंट, हाँ ये हो सकता है 127.27 आपका चलता है, क्योंकि 27 कंटिन्यू आपका चल रहा है, पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया अब देखो 100x यहाँ x, तो 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127 में से पॉइंट की पहले वाले डिजिट लेते हैं तो 100x, 100 में से x घटाएंगे तो 99x बराबर 126, और x बराबर आपका आ जाएगा 126/99। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और ये कट जाएगा, आपका 14/11 आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया नंबर 0.57। देखो 0.57 पे बार लगा हुआ है, लगा है जैसे वही प्रोसेस तरीके से कर लेंगे, x बराबर 0.57 का मतलब क्या, 0.5757 कंटिन्यू हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसे इसे क्या करेंगे, x बराबर मान लिए, अब इसे 10x अगर हम मानते हैं तो देखिए 0.57 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 आ गया, और 5 पॉइंट ये गलत हो रहा है। अब 100 इसका 10x 100 से लेके चलेंगे तो 100x से जब लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.57 में 100 करेंगे तो आपका 5700, मतलब यहाँ पे 57 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 57.57 कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब 100x में से x घटा दीजिए और 57 में से 0 घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो 99x आपका आ जाएगा, यहाँ 57 आपका आ जाएगा, है ना। उसके बाद x बराबर करेंगे तो यहाँ पे 57 और अपॉन 99 आ गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एम 27, सही है, 3 एकम 3, 3 एम 27, 3 तक कर लो, आपका 19/33 आ गया। देखिए सवाल आपका यूं सॉल्व हो जाता है 57/99, ओके। जैसे हमने यहाँ पे 57/99 निकाला है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको और स्मॉल फ्रैक्शन करनी जरूरत नहीं है, तो आपका इतना ही आ जाएगा, 57/99 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, और स्मॉल फ्रैक्शन करना जाए स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.0 0.63, ठीक है, बार 0.3 पे बार लगा हुआ है, ब्रैकेट है, और प्लस 0.37 में बार लगा हुआ है, ठीक है, और बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे करने का तरीका ये है, वही तरीका सिंपल तरीका है कि 0.63 को लेकर चलो यहाँ पे, तो x बराबर मान लिया, और 10x अगर मान के चलोगे तो कितना होगा, 0.63 में 10 का मल्टीप्लाई करो तो बराबर 630 आ गया, 0 आ गया, और 2 अंक पहले यहाँ पे लगाओगे तो ये गलत हो गया, है ना। 63 की आना चाहिए, तो 10x नहीं जाएगा आपका, 100x से देते हैं, तो 0.63 में जब 100 से करेंगे तो 6300, मतलब 63 समथिंग आएगा, तो 63 पॉइंट समथिंग आपका 63 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 63.63 डॉट डॉट ऐसे करके आता रहेगा। अब देखो 100x में से x माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 63 में से 0 घटाएंगे तो 99x बराबर 99
x बराबर आपका 63 आ गया, x बराबर 63/99 आ गया, ठीक है। बस इतना ही है, डाइट भी कर सकते हैं, इस तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला हमारा है 0.37, तो x बराबर मान लिया, सेम प्रोसेस में होगी, 10x बराबर करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 100x करेंगे तो आपका 37.37 कंटिन्यू चलेगा। 100x में से हम x घटाएंगे तो कितना 37 समथिंग आएगा, ठीक है। और 99x बराबर आ जाएगा 37/99, ठीक है। तो हमने तो दो वैल्यू निकाल ली। अब इसमें वही तरीका है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, इसमें कह रहे हैं 0.3 और इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, ओके। तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले हमारा वैल्यू दिया 363/99 और दूसरा दिया 37/99। इसको जोड़ लेते हैं, कितना बचेगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 3 6 9 1 10 और 99 लास्ट हमारा यही आएगा, ठीक है। अब 99 में से जब 100 का हम डिवाइड करेंगे कितने बार, 99 बन जाए 99 और 1 बचा, पॉइंट लगे 0 बढ़ाए, एक और 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाए 90 बन जा, ये हमारा 19 बन जा 99, ओके। 19 बन जा 99। अब देखो ये कंटिन्यू चलेगा, ये 1 कंटिन्यू मतलब ये हुआ 0 1 पे बार लग जाएगा, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.01 पे बार, ठीक है। दिस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 1 फिर भी शेष बचेगा, बाद में फिर से कंटिन्यू शेष बचता रहेगा, 1.01 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3.87 पे बार -2.59 पे बार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करें, वही कंडीशन है, पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं 3.87 पे बार। तो 10x जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा समथिंग 3.87 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3870 और दो अंक पहले 3.87 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 87 कंटिन्यू होता था, होना चाहिए ना, तो आपका नहीं हो रहा है। अब 3.87 में अगर हम 100 करते हैं तो आपका 38700, मतलब 2 पॉइंट पहले यहाँ पे 387, हाँ, तो 387.87 कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 10s हमने निकाल लिया, 10s हो गया। अब 10s के बाद 100x निकाल लेते हैं, हाँ सॉरी ये 100 है, ये 10 में नहीं होगा, ठीक है, 100 होगा आपका, ठीक है। अब 100x में से हम x घटा देंगे, कितना 387, आपका 3 माइनस हो जाएगा, तो 99x बराबर आपका आ जाएगा 384/100, ठीक है। 99x बराबर 384 सॉरी 99x बराबर इतना आ गया। अब x बराबर करेंगे तो 384/99 आ गया। अब इसे काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है। उसके बाद 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और तो सॉरी ये नहीं कटेगा, चलो दोबारा देखते हैं। x बराबर आपका आ गया x बराबर कितना 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 384/99 आ गया, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 99 को। अब इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि 99 के रूम में लिखा हुआ है 384/99। अगला देखिए हमारे 2.59 जैसे दिया है, एस पर 10 लेके चलेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि बार इस पे लगा हुआ है। यहाँ 100x लेके चलेंगे तो आपका 259 यस 259 पॉइंट समथिंग आपकी 59 ये चलती रहेगी, ठीक है। अब 100x में से जब x माइनस करेंगे तो 259 और -2, ठीक है। तो 100x बराबर हम निकालेंगे तो आपका 257 करीब आ रहा है, x बराबर 257 ये सॉरी 99 आएगा यहाँ पे, यहाँ आपका 99 आएगा। s बराबर 257
अपॉन 99, 257 अपॉन 99। ठीक है, अब देखिए दो वैल्यू हमको पता चल गई हैं, एस का 384.99 और 257.99। इसको माइनस कर देंगे तो इसकी हमारी वैल्यू आई है 387 की 384 अपॉन 99, और इसकी वैल्यू आई हमारी 257 अपॉन 99। 99 तो एलसीएम ऐसे ही रहेगा। अब 384 में से 257 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 2 27 अपॉन 99 समथिंग आ गया। ठीक है, ये सॉरी यहाँ वन हो रहेगा, सॉरी 127 अपॉन 99 आ गया आपका। ठीक है, अब बस ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप से ये सवाल सॉल्व करते हैं, तरीका ही होता है करने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन से नेक्स्ट हमें दिया गया x बराबर 0.4777। ठीक है, 0.4777 बराबर कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो x बराबर हमको दिया 0.4777। ठीक है, इससे बात तो नहीं है हमारा। अब देखिए x बराबर इतना दिया है। अब जब इसका मतलब अगर देखा जाए तो 77 हमारा बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, एस बराबर इतना है, 10x बराबर लेके चलेंगे कितना होगा, तो 0.4777 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47770। ओके, एक अंक पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक अंक पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो 44777 पॉइंट आपका 470। एक मिनट, 1 2 3 4 चार अंक पहले होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपका 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग इस तरह से आपकी वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर 100 लेके चलेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए इस वैल्यू में अगर 0.4777 में 100 लेके चलेंगे तो 47770 कितने 1 2 3 4। ठीक है, 47 समथिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 47 समथिंग, ये भी आपका ठीक है 47 पॉइंट इस टाइप कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो एक्स तो आपका नहीं होगा, क्योंकि एक्स में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एस में जो कंटिन्यू होनी चाहिए वो 4 इसमें आ रहा है 0.4। इसमें कंटिन्यू साथ साथ बराबर होने, तो साथ साथ कंटिन्यू, इसमें साथ साथ कंटिन्यू चल रहा है। तो हम क्या करेंगे 100x में से 10x माइनस करेंगे। ठीक है, x माइनस नहीं करेंगे, 10x माइनस करेंगे बराबर 47 में से 4 माइनस करेंगे। तो आपका आ जाएगा 100 में 10 गया 90x बराबर 43, एस बराबर 43 अपॉन 90, एस बराबर 43 अपॉन 90। तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 43 अपॉन 90 आपकी, वो यही पूछ रहा था इसमें, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.2 पे बार लगा हुआ है और मल्टीप्लाई 0.03 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, 0.3 पे, यहाँ पे 2 पे बार लगा है। अब देखिए अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है x इक्वल 1.2 पे बार लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि s बराबर 1.2 है, तो 10x अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1.2 का मल्टीप्लाई 120, एक अंक पहले है
यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ, देखो पहली चीज़ तो ये समझ में आई है 2 2 2 हमारी कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे, ठीक है। 12 पॉइंट अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12.222 ये कंटिन्यू हमारा चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 1, तो 10x बराबर बराबर 11 और x बराबर आ जाएगा 11/10, ये हमने निकाल ली है इसकी वैल्यू। अब निकालते हैं आगे हम 0.03 की वैल्यू। देखिए अगला है आपका 0.03 पे बार लगा है यहाँ पे, एक्स बराबर मान लिया। अब 10x जब इसे करेंगे तो कितना होगा ये तो कंटिन्यू चल रहा है, ये दिमाग में रखिए कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब 0.03 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, तो हमारा 0.30 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.30, 30 दो अंक पहले, ये नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। अब जैसे 0.03 में 100 करते हैं तो 300 आ गया, और 300 का मतलब हो गया हमारा दो अंक पहले यहाँ पे, इसका मतलब ये सही चल रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या कर सकते हैं 100x लेंगे तो आपका कितना आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ, 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। 100x माइनस एक्स करेंगे तो 3 माइनस जीरो, यहाँ पे 3 माइनस आपका 0 आ गया, ठीक है। 99x बराबर 3 आ गया आपका, x बराबर आ जाएगा 3/99 आ जाएगा, ठीक है। 3 कम 3, तो s बराबर आपका आ जाएगा 1/33, है ना। अब देखो अब पूछ क्या रहा था वो, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे, किसने करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो हमें देखो हम सवाल पे आते हैं, सवाल हमारा दिया था, देखो यहाँ पे ये दिया था 1.2 पे बार मल्टीप्लाई 0.03 पे बार कितना होगा। तो 1.2 पे बार जब हमने निकाला तो ये 11/10 निकाला है और 0.03 पे बार जब निकाला तो 1/33 निकाला है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 11/330, 11 कम 11, 11 दिया 33 जीरो, 11/330, ठीक है। 11/330 और देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 11 11 11 से हमने काट दिया नीचे, 11 11 का मतलब हो गया आपका 11 तिया 33 जीरो, मतलब 1/30, ठीक है। अब 30 का 1 में अगर भाग देंगे हम तो 0.0, फिर 0, फिर 0, 30 तिया 90, ओके 0 1, फिर 0, 30 तिया 90, इस तरह से हमारा कंटिन्यू हमारा सवाल चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.03 समथिंग, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो तो, 1.2 हमने लिया, 1.2 टू 10s बराबर हो जाएगा, s में h ठीक है 10s ठीक है, 10s में 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10s में से s घटाया, अच्छा ये गलती हुई है, यहाँ मैंने 10s में से s घटाया नहीं था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, दोबारा करते हैं। थोड़ी मिस्टेक में थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए आपके बार इस पे लगा है तो कोई एक्स बराबर मान लिया 1.2 बार है आपका, ठीक है। 10x जब इसे लेके चलेंगे तो 1.2 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाता है, और एक अंक पहले लगाएं तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 समथिंग, ठीक है। अब 12 संख्या मतलब है कि हमारी 2 कंटिन्यू चल रही है, 12 के आगे पॉइंट लाके 2 यहाँ नहीं चाहिए, तो बस ये मतलब होता है, तो 12.2222 आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। अब 10x में से x घटाएंगे और 12 में से 1 घटाएंगे, 12 में से 1, सॉरी हाँ ठीक है 12 1.2 ही आ रहा है, ठीक है। अब 10 में से s घटाएंगे 9x का आ जाएगा और बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 11/9। अब अगला देख लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो s बराबर है आपका 0.03 आपका दिया है, कितना दिया 0.03 आपका दिया है,
अब 10x इससे निकालेंगे तो कितना होगा, तो 0.03 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, 2 अंक पहले, तो 0.30 आ जाए, मतलब 0.30 तो गलत हो जाएगा। अगर हम 0.03 में 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300 आएगा, 2 अंक पहले, तो यहाँ पे ये सही आ रहा है क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। अब 3 पॉइंट के बाद 3 तो आएगा, तो 3.333 डॉट डॉट करके आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.333 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब 10x में से x घटाएंगे हम, और बराबर 3 में से 0 घटाएंगे, तो 9x बराबर कितना, 3 आ गया, s बराबर 3/9 आ गया, s बराबर 1/3, ठीक है। s बराबर 1/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, s ये हमारा वैल्यू दी गई थी, क्या हमारी वैल्यू दी गई थी यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई 0.03, ठीक है, ये वैल्यू हमारी दी गई थी। 1.2 की वैल्यू हमने निकाली है 11/9, और 0.03 की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी 1/3, ठीक है। तो इसका देखें तो 11/27 आपका आ गया। अब 27 का जो हम 11 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 0 घट मिलाएंगे, 11 27 चौको कुछ माइनर मिस्टेक हो रही है कहीं पे, 1 पॉइंट क्वेश्चन नोट गलत है, जो भी हो। 1.2 हमने s बराबर 1.2 ले लिया, 10s बराबर 12.0, 10s बराबर 12 पॉइंट, s बराबर ओ अच्छा, s बराबर 1.2 सही चल रहा है ये, ठीक है। 10s जब ले लेंगे यहाँ पे, 10s जब लेंगे तो हमारा क्या होगा, 120, और एक अंक पहले रखेंगे तो 12 समथिंग, 12.22, ठीक है। 10 में इसमें से s घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे, 11 9 इस पर 10, क्या x पर 11/9 हो गया। अब 0.03 आपका दिया है, 0 पॉइंट, अच्छा ओके, यहाँ पर 0.03 कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब 0.030303 इस तरह से आना चाहिए, 030303। अब यहाँ पे इस तरह की हम डिजिट लाएंगे तो हमारा ये आ जाए। अगर हम 10 यहाँ लेते हैं, मान के चलो आपका, देखिए जैसे मान के चलो आपका s बराबर 0.03 है, 10 का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे हम यहाँ पे 10 का, तो कितना आ जाएगा आपका, 3×30 हो जाएगा, और 2 अंक पहले तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.30 ये गलत है आपका। अब 100 से अगर लेके चलेंगे, ये 10 से क्या नहीं हो रहा है, 10s से करेंगे तो 0.03 में जब 100 का करेंगे हम, तो आपका अगर 300 आ गया 300, और 2 अंक पहले यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ये ध्यान देना है, अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि 0.03 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 1000, तो 1000 लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1000 लेके चलेंगे तो आ जाएगा आपका 0.03 में 1000 बराबर, इसमें करेंगे 3000 आ गया आपका, 2 अंक पहले यहाँ पे 30 पॉइंट, हाँ यस, नहीं 030303 30 पॉइंट अगर लेके चलेंगे तो 30 पॉइंट आपका 03 है, 03 का मतलब कहीं थोड़ी सी मिस्टेक, 03 एस बराबर हमने 0.03 लिया, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 30 आ रहा है, 0.03 होना चाहिए, 03 का मतलब एस बराबर 0.03 मान लिया, और 10 में लेके चलेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 0.30 मतलब 2 अंक पहले 0.30 नहीं आ रहा। 100 में करेंगे तो कितना आ रहा है, 100 या 300, 300 मतलब 2 अंक पहले तो 3.0 आ रहा है, 3.0,
0.3 आपका हाँ यहीं आ रहा है 0.3 0.3 0.03। चलिए नेक्स्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।